हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के एसएसटी का एक लेसन है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेसन की रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स हैव ए क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। फटाफट से इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। नेशनल एंड स्टेट हाईवेज कवर द होल कंट्री। तो राष्ट्रीय और राजकीय सड़कें जो हैं पूरे देश के हिस्सों को कवर करती हैं। रेलवे कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। रेलवे देश के हर हिस्से को जोड़ता है। देयर आर मेट्रो ट्रेन इन सम बिग सिटीज। कुछ बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन की सुविधा भी है। वाटरवेज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स। तो हैवी गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हम वाटरवेज का यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में बहुत सी बंदरगाहें हैं। एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हवाई यात्रा यातायात का सबसे तेज साधन है। पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो डाक सेवा, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, रेडियो, टीवी, फिल्में, अखबार और पत्रिकाएं संचार के साधन हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रीड एंड आंसर, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो ए सेक्शन में आपको करेक्ट आंसर के आगे टिक करना है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके मल्टीपल आंसर्स दे रखे हैं, आपको सही आंसर पे टिक करना है। ओके, तो आप भी चाहें तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट डू टैंकर शिप्स कैरी। टैंकर शिप्स क्या कैरी करते हैं, आपने लेसन में रीड किया था। पहला ऑप्शन है कोल, दूसरा ऑप्शन है ऑयल, तीसरा ऑप्शन है राइस और चौथा ऑप्शन है मार्बल। टैंकर शिप्स ऑयल कैरी करते हैं। देखो ये पीछे था आपका टैंकर शिप्स कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल। तो ऑप्शन में ऑयल दे रखा है, तो आपको ऑयल फिल करना है या ऑयल टिक करना है। सेकंड देखिए, विच ऑफ दीज इज यूज टू रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग ए नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के समय इनमें से लोगों को निकालने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन, ट्रेन, बस या हेलीकॉप्टर। तो ये भी आपने रीड किया था, इसका ऑप्शन आएगा हेलीकॉप्टर। देखिए पीछे आएगा ये एयरवेज में, देखिए ये रहा। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड इन एरियाज दैट आर डिफिकल्ट टू रीच। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन एंड रेस्क्यू पीपल। देखिए रहा, रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को वहां से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग होता है। थर्ड देखिए, व्हाट इज द पोस्टल सर्विस ऑफ आवर कंट्री कॉल्ड। तो हमारे देश की डाक सेवा को हम किस नाम से बुलाते हैं। इंडिया दोस्त, इंडिया मोस्ट, इंडिया पोस्ट या फिर इंडिया कोस्ट। तो हम इसे इंडिया पोस्ट के नाम से जानते हैं, ये भी लेसन में था। देखिए, इंडियाज पोस्टल सर्विस इज कॉल्ड इंडिया पोस्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट जो है उस पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। ट्रेन, रेडियो, टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर। तो इसमें से ट्रेन है। ट्रेन हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, जबकि ये तीनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपको ट्रेन के आगे टिक करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो ट्रू के लिए आपको टी लिखना है, जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से ट्रू के आगे आपको टी लिखना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे एफ लिखना है। तो पहला देखिए, राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस आर लग्जरी बसेस। तो राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस क्या राजधानी बसेस हैं। नो, दीज आर लग्जरी ट्रेन्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई आपकी। देखिएगा, यहाँ पर आपने रेलवेज में पढ़ा था। देखिए, ट्रेन सच एज राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 120 to 130 किलोमीटर्स। तो ये ट्रेन्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द दीनदयाल पोर्ट इज अ माइनर पोर्ट इन इंडिया। तो दीनदयाल पोर्ट क्या छोटा पोर्ट है भारत का, छोटी बंदरगाह है क्या। नो, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। देखिए यहाँ पर लिखा था इरा, देयर आर 13 मेजर एंड नियरली 200 माइनर पोर्ट। द दीनदयाल पोर्ट गुजरात में जो है हैंडल ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्गो। तो दीनदयाल पोर्ट बहुत लार्ज क्वांटिटी कार्गोज को हैंडल करता है। सो इट मीन ये बड़ा पोर्ट है। ओके, थर्ड देखिए, लेटर्स सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट रीच इन सेकेंड्स।
तो लेटर जो स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं क्या वो सेकंडों में पहुंचते हैं? नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, स्पीड पोस्ट का भी 2 से 3 दिन का समय रहता है। 24 आवर्स बोलते हैं लेकिन 24 आवर्स में नहीं पहुंचता। ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल फोन्स आर मोर पॉपुलर देन लैंडलाइन फोन्स। तो क्या मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन से ज़्यादा पॉपुलर है? येस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ये देखिए, ये इसमें था टेलीफोन में, देखिएगा वी कैन टॉक टू पीपल, ये लिखा हुआ है टेलीफोन थ्रू लैंडलाइन फोन्स, हाउएवर दे हैव बीन रिप्लेस बाय मोबाइल फोन्स। सो लैंडलाइन फोन्स जो है मोबाइल फोन से रिप्लेस हो गए। तो इसमें आपकी ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला देखिए, टेलीविजन इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेलीविजन जो है संचार का साधन है वो। यस, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें आपको टी लिखना है। ये आपने यहाँ पर रीड किया था। देखिए इसके अंदर आ रहा है टेलीविजन जो है ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन, देख लीजिए सी पार्ट का। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट आर मेटल रोड्स मेड ऑफ? तो पक्की सड़कें किस चीज़ की बनी होती हैं? ये आपने रीड किया था लेसन में। देखिए रहा, मोस्ट रोड्स इन सिटीज आर टाउन आर मेटल, दे आर मेड ऑफ स्टोन्स, सीमेंट्स एंड टार। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, द मेटल रोड्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, सीमेंट एंड टार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ आर रेलवेज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया? तो ये भी आपने पीछे लेसन में रीड किया था। देखिए रहा, रेलवेज आर द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री, दे कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आप इसका आंसर लिखोगे, एज रेलवेज कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया हेंस दे आर द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। ओके, थर्ड देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कार्गो शिप एंड अ पैसेंजर शिप? देखिए, कार्गो शिप और पैसेंजर शिप ये पढ़ा था आपने। कार्गो शिप जो है ट्रांसपोर्ट गुड्स को ले जाता है और पैसेंजर शिप पैसेंजर्स को ले जाता है, पीपल को। तो आप लिखोगे, ए कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट्स गुड्स वाइल अ पैसेंजर शिप कैरीज पीपल। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू पीपल बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस? सो पोस्ट ऑफिस से लोग क्या खरीदते हैं? ये आपने पीछे रीड किया था। देखिए यहाँ पर ये रहा, पीपल गो टू पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्ड एनवलप्स। ओके, तो आप इसका आंसर लिख दोगे, पीपल बाय स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्ड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिस्ट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप लिखोगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने यही पढ़ा है, आप लिख दोगे इसमें पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो आपको यहाँ पे 5 लिखने हैं, आप उनमें से कोई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वाई डू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना डू नॉट हैव पोर्ट्स? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बंदरगाह क्यों नहीं है? तो आप इसका लिखोगे, पोर्ट्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज बट द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दे डू नॉट हैव कोस्ट, देयरफॉर दीज स्टेट्स डू नॉट हैव पोर्ट्स। तो ये जो है तीनों स्टेट्स जो है मध्य भारत में स्थित हैं, इनके कोई भी कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए इनके पास बंदरगाह भी नहीं है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ये क्या है, डू एंड लर्न। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल यू यूज टू सेंड नॉन पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज? तो खराब ना होने वाले सामान लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने के लिए क्या यूज करते हैं हम? ट्रेन्स। ओके, सेकंड देखिए, सेंड पेरिशेबल गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो छोटी दूरी पर या कम दूरी पर खराब होने वाले सामान भेजने के लिए क्या यूज करेंगे हम? ट्रक्स। ओके, मींस रोड से हम इन सामान को भेजेंगे, बाय रोड। ओके, थर्ड देखिए, सेंड पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। लंबी दूरी पर खराब होने वाले सामान भेजने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एरोप्लेन्स। पीछे हमने रीड किया था। ओके, देखिए कहाँ पे रीड किया था हमने, यहाँ पर, ये पेरिशेबल गुड्स का, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, इनको हम एरोप्लेन से भी सेंड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। ओके, विच इज योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, टेल योर पार्टनर व्हाई यू लाइक इट। तो आपका टेलीविजन पर सबसे फेवरेट प्रोग्राम क्या है
वो आपको अपने क्लास में अपने पार्टनर को बताना है, और ये आपका फेवरेट क्यों है। ओके, ये भी आपको बताना है। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।